जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने चैनल फोकस द फ्यूचर से आज हम एक नए मुद्दे के साथ आए हैं और एक नए टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। अभी सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक भड़काऊ बयानों की एक बाढ़ आई हुई है और वो भड़काऊ बयान अधिकतर गैर सियासी लोग दे रहे हैं जिनका किसी राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है। उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला ही क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछूंगा, गैर सियासी लोगों के जो भड़काऊ बयान आ रहे हैं, इनमें जो तीव्रता आई है, इनमें जो तेजी आई है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसकी दो चीजें हैं। जी। एक जो है, देश में कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है जी। कि लोगों को लगने लगा है कि जैसे बस हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत करीब करीब है। है ना। तो हिंदू राष्ट्र का ये यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में हम भी आहुति डाल दें। हाँ, ताकि हम भी समाज में जाके कह सकें कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने में हमारा भी योगदान है ना। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जिन्हें आप गैर सियासी कह रहे हैं, उनका असल मकसद सियासत में अपने आप को सेटल करना है। ओके। है ना। जी। तो सियासत में सेटल होने के लिए चर्चित होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। और चर्चित होने के लिए भड़काऊ बयान देना जरूरी है। और हम्म। भड़काऊ बयान भी कैसे? बयान कौन से बयान से आप चर्चित होगे? हम्म। आप जब जब मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे हम्म। तभी तो आप चर्चा में आओगे। अच्छा, आपकी बात को मैं काटता हूँ और ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं राजनीति में स्टेबल होना है, तो जो साधु संत भड़काऊ बयान दे रहे हैं या जो संस्थाओं के लोग, सरकारी संस्थाओं के लोग, जैसे कि मैं अभी बात करता हूँ अजीत डाओल की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, कि उन्होंने एक बयान दिया है कि युवाओं में वो आक्रोश होना चाहिए बदला लेने का। उस बयान को हम किस तरीके से ले सकते हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को दो हिस्सों में बांटता हूँ। जी। पहला, आपने साधु संतों के लिए कहा। जी। तो साधु और जो संत जो होगा, है ना, वो शीतल मन होगा। जी। है ना। उसमें नफरत नहीं होगी। है ना। हम्म। है ना। साधु ऐसा चाहिए, है ना। मतलब कबीरदास जी ने कहा ना कि हम्म। साधु कैसा होना चाहिए कि उसमें उसके मन में सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। है ना। तो जो अपने आप को साधु कह रहे हैं, उनमें तो हर मानव के प्रति प्रेम, दया, करुणा होनी चाहिए। हम्म। और अगर नहीं है तो वो साधु नहीं है। तो पहले इससे का जवाब तो आप यूं समझिए, जो अगर साधु है तो उसमें करुणा, दया, शीतलता, सबके लिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। जी। और नहीं है तो भारतीय परंपरा में जो साधु की जो गुण बताए गए हैं, उस श्रेणी में फिर वो नहीं आ रहा। नहीं आता। अब आप बात कर रहे हैं एनएसए अजीत डावल साहब की, जी। है ना। उनका जिम्मा है राष्ट्र की सुरक्षा करने की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना। हम्म। मणिपुर जल गया, उस पर तो वो नहीं बोले। पहलगांव में हमला हो गया, उस पर तो नहीं बोले। हम्म। है ना। और वो अपने बयान में उन्होंने क्या कहा कि हमारे मंदिर तोड़े गए, गांव लूटे गए। अब मंदिर तोड़ने वाला महमूद गजनवी तो वहां से आया था, अफगानिस्तान से। हम्म। तो क्या डाबोल साहब अफगानिस्तान जाएंगे बदला लेने? भाई, पिछले दिन अफगानिस्तान का विदेश मंत्री यहाँ आया था, मुत्तकी। हम्म। उसके लिए तो आपने पलक पावड़े बिछा दिए थे। हम्म। है ना। फिर बचे मुगल, तो मुगल खानदान में तो आप बचाए नहीं, कोई सब मर गए। सब खत्म हो तो गया। आप किन से बदला लोगे? हम्म। फिर जो है वो अंग्रेजों ने 200 साल तक, हम्म। तो फिर क्या आप अंग्रेज भी नहीं है देश में। है ना। तो नहीं, क्या अब आप ब्रिटेन जाओगे कि बदला लेना है? ब्रिटेन पे कर रहे हो क्या हमला? जी। है ना। भाई, बदले का मतलब क्या है? फिर तो ब्रिटेन ने, है ना। हम्म। फिर गोवा पे तो जो है पुर्तगाली 1960 तक का काबिज था। मतलब भारत 1947 में आजाद हो गया हम्म। और गोवा 1960 में आजाद हुआ। 1960 तक पुर्तगालियों का था। हम्म। तो फिर क्या डोबोल साहब पुर्तगाल जाएंगे बदला लेने? और जो पुंडीचेरी जो तमिलनाडु के नीचे है, इस पे फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो डोबोल साहब जो है वो क्या मतलब फ्रांस जाएंगे बदला लेने? तो युवाओं को कहाँ के बदला लेने के लिए उकसा रहे हैं? अफगानिस्तान, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, और मुगल मर गए।
लेकिन इससे एक ध्वनि निकलती है जो वो जी। नहीं करे, है ना। वो जैन जी के जिस प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे युवाओं में, है ना, वो सीधा तो नहीं, लेकिन वो एक ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि निकलती है जैसे वो उकसा रहे हों युवाओं को भारत के मुसलमानों से बदला लेने के लिए, जबकि इनके भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है उन लोगों से, है ना, न गजनी से लेना देना, न मुगलों से लेना देना। तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो ये बयान है, ये मेरे नजदीक एक गैर जिम्मेदाराना बयान है जो उनको नहीं देना चाहिए था। कई लोग ये भी कसीदे पढ़ रहे हैं कि अंदर ही अंदर, जैसे कि अभी मैं बात करूं अनिल अंबानी की, तो उनका 49,000 करोड़ का लोन सिर्फ 450 करोड़ में सेटल कर दिया गया है। इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि भारत अंदर ही अंदर इतना खोखला हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उसको उससे ध्यान बटाने के लिए जो जो कि इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, तो इसलिए ये बयान सामने आ रहे हैं। हाँ, एक कारण ये भी है, मतलब अनिल अंबानी के अलावा भी जो है, ये तो अनिल अंबानी तो एक आपने एक सिंगल जो है वो एग्जाम्पल दिया है। पिछले 7-8 साल में जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो लोन है जिसको राइट ऑफ कर देते हैं, है ना, मतलब माफ कर देते हैं या कम में सेटलमेंट कर लेते हैं, 9-10 साल में बैंकों का लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट सेक्टर का पैसा राइट ऑफ किया गया है। ये तो अकेला आपने अनिल अंबानी का, है ना। अब युवाओं को रोजगार नहीं, किसान को जो है उसकी उपज का पैसा नहीं मिल रहा, छात्रों को वक्त पे छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, अमेरिका लगातार हमको जो है वो आंखें दिखा रहा है, चीन जो है वो हमारे क्षेत्रों पे लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल के तो कई गांवों के नाम बदल दिए उसने। तो अब इन सारी चीजों का ध्यान जो कैसे हटाया जाए, मतलब इन पे तो कोई बोल नहीं रहा ना। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डबोल साहब को बोलना चाहिए था चीन के खिलाफ, अमेरिका जो धमका रहा है हमको उसके खिलाफ, तो वहां आप बोल नहीं पा रहे। देश में 50 समस्याएं हैं जिनका आप समाधान नहीं कर पाए 11-12 साल में, 2014 से तो आप ही सत्ता में हो। तो वही जो एक पुरानी परंपरा है लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, तो नॉन इशू को इशू बना के। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, क्या ये वो डर तो नहीं जैसे कि श्रीलंका और नेपाल में, पाकिस्तान में जो हुआ, जैन जी ने जो सरकार का सत्ता बदल किया था, क्या इस वजह से ही जैन जी का भी ध्यान भटकाने की तैयारी चल रही है कि ऐसी घटना कहीं भारत में ना हो जाए, उनको ऐसा डर हो? क्योंकि ये लोग गैर सियासी लोग हैं, गैर सियासी लोगों का इस तरीके का बयान आना। देखो, डर तो हो सकता है, लेकिन मैं भारतीय युवाओं को बड़ा विवेकशील मानता हूँ जी, है ना। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भारत का युवा संविधान के खिलाफ जाके कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो, लेकिन डर तो हो ही सकता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अजीत डोभाल जी के बयान एक तरीके से फुस हो गया, कोई रिएक्शन नहीं आया युवाओं का। इसी तरीके से मोहन भागवत जी ने भी एक बयान दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनना बहुत करीब है, वो भी लगभग फुस हो चुका है बयान। अब मुझे उसकी भी हवा निकल चुकी है। अब मुझे हैरानी है कि भागवत जी ने कहा कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने के करीब है। जी। पहली चीज तो हिंदू शब्द विदेशी हम्म। है ना। हम्म। तो अगर आप भारत को धार्मिक राज्य बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है ना, हम्म। तो आप हिंदू राष्ट्र में दलितों का क्या होगा, है ना। फिर हिंदू राष्ट्र में जो है भारत में दो धार्मिक परंपराएं चलती है, एक वैष्णव परंपरा और एक शैव परंपरा। तो भागवत जी को बताना चाहिए कि आप जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसमें कौन सी परंपरा प्रभावशाली होगी, शैव होगी या वैष्णव होगी, है ना। फिर तमिलनाडु जो है वहां जो संस्कृति है पेरियार संस्कृति, वो तो इस सनातन संस्कृति का विरोध करती है। तो उनके साथ क्या करोगे, क्या जबरन अपनी संस्कृति मनवाओगे। कर्नाटक में एक लिंगायत समुदाय है, वो लिंगायत समुदाय आपकी सनातनी परंपरा से अलग हटके जो है वहां गुरु परंपरा है, तो क्या उनपे भी आप जबरन थोपोगे। देश का आदिवासी जो है उसकी अलग परंपराएं हैं, वो प्रकृति पूजन है ना, वो
वन देवता की पूजा करता है, प्रकृति की पूजा करता है, तो उस पर भी क्या आप सनातन संस्कृति थोपोगे? तो भागवत जी को हिंदू राष्ट्र बताना चाहिए कि भाई हिंदू राष्ट्र अगर हो गया तो दलितों के साथ क्या होगा, है ना? पेरियार के समर्थकों के साथ क्या होगा, लिंगायत समुदाय के साथ क्या होगा, आदिवासी समुदाय के साथ क्या होगा, चलो बाकी और को तो छोड़ दीजिए, है ना, जैन बौद्ध मुसलमान सिखों को तो छोड़ दीजिए, पर इनका क्या होगा ये तो बता दीजिए। अच्छा, इन हिंदू राष्ट्र में आपकी एक बात मैं और जोड़ देता हूँ, इनके साथ तो जो होगा वो ठीक है, लेकिन दलित हिंदुओं का क्या होगा? क्योंकि पिछले 3000 सालों से उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, नहीं उनको क्या हिंदू राष्ट्र में उनको क्या अधिकार होंगे? नहीं, बताना चाहिए, भागवत जी को बताना चाहिए कि भाई जो है वो जो हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें दलितों को मुंह छू रखने की छूट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसी भारत में एक दलित को मूंछ रखने पे जो है वो उसकी हत्या हो गई थी। आए दिन जब शादियों का सीजन चल रहा होता है तो आप सुनते होंगे फला जगह दलित दूल्हे को घोड़ी पे उतारा और पीटा। तो भाई वो दलित दूल्हा घोड़े पे बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, है ना? दलित महिलाओं आज भी मतलब देहात के इलाकों में खूब सारी छुआछूत है ना? दलितों का अलग मंदिर होता है रामदेव जी का, तो आम मंदिर पे उनको, छोटे गांवों के मंदिरों पे आज भी उनको स्वीकृति नहीं है, तो उनका क्या होगा? यहाँ तक कि शमशान अलग अलग है सब, मतलब दलित जो है वो स्वर्ण के शमशान में उसका दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो भागवत जी को बताना चाहिए कि इन दलितों का क्या होगा। और ये भी बताना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत हो जाता है तो क्या दलितों का फिर से वो 3000 साल पहले का दौर आएगा कि उनको गले में हांडी बांधी जाएगी और पीठ पे झाड़ू बांधी जाएगी ताकि उनके कदम मिट जाए? और नहीं बताना चाहिए कि भाई जब हिंदू राष्ट्र लाओगे तो फिर संविधान का क्या होगा? क्या देश मनुस्मृति चलेगा? नहीं, क्या संविधान खत्म हो जाएगा? हाँ ना, या फिर संविधान खत्म होकर देश ही मनुस्मृति से चलेगा जी। तो उनको जो है ये सारी चीजें साफ करनी चाहिए देश के सामने। मतलब अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने के करीब है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा, दलितों के साथ क्या होगा मनुस्मृति लागू होगी, संविधान का क्या होगा। तो उनको पूरा समाज देश को बताना चाहिए कि वो उनकी परिकल्पना में हिंदू राष्ट्र कैसा राष्ट्र होगा। अच्छा, इन भड़काऊ बयानों के अंदर 2025 की जो हेट स्पीच की जो अभी डेटा जारी हुआ है उसमें अव्वल नंबर पर उत्तराखंड के सीएम धामी का नाम आया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान यानी हेट स्पीच दी है। उसको लेकर आप क्या करना चाहिए? देखिए कि बीजेपी के जो कुछ मुख्यमंत्री है, ये तो टॉप पर है, लिस्ट इन्हीं की है। हाँ, वो बने इसलिए कायदे से तो मुख्यमंत्री का काम होता है अपने प्रदेश का विकास करना, प्रदेश की जनता का विकास करना, उस प्रदेश की जनता का समस्या का समाधान करना, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो। लेकिन ये लोग जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भड़काऊ भाषण देते हैं। तो आजकल ये टॉप पे है पुष्कर धामी जी, इनको मुबारक हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब, हमें वक्त देने के लिए और इतने गैर संवैधानिक मुद्दों पर और सियासी भड़काऊ बयानों की बातों पर हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारत के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शहाबुद्दीन खान साहब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपकी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद।